सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम जानेंगे सिख धर्म के बारे में। आशा है आपको पसंद आएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी है। हाल ही में उनका 550वां जयंती वर्ष 2019 में मनाया गया है। इनका जन्म स्थल पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहिब है। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख भगवान के शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना कि उन्हें अपने हर काम में भगवान को याद करना चाहिए। इसे सिमरन कहते हैं। दुनिया भर में 25 मिलियन से अधिक सिख आबादी है, जिनमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में रहते हैं। सिख अपने संप्रदाय को गुरमत गुरु का पद कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिखों का मानना कि सभी 10 मानव गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद अनंत गुरु की आत्मा ने खुद को गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब में स्थानांतरित कर दिया। केवल उन्हें ही गुरु माना जाता था। सिख धर्म की स्थापना 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के समय में हुई थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया और आदि ग्रंथ को सिख पवित्र लेखन की पहली प्रामाणिक पुस्तक के रूप में संकलित किया। सिख धर्म का दर्शन एक ओंकार यानी ईश्वर एक है और सभी धर्मों के सभी लोगों के लिए वह एक ईश्वर है। आत्मा मनुष्य रूप प्राप्त करने से पहले जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक अनुकरणीय अस्तित्व का निर्वहन करना है ताकि ईश्वर के साथ एकता हो सके। सिखों को हर समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक और सांसारिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक नेक और ईमानदार जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने का सच्चा तरीका संसार से वैराग्य या ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ का जीवन जीना, एक ईमानदार आजीविका अर्जित करना और सांसारिक प्रलोभनों और पापों से बचना है। सिख धर्म उपवास, तीर्थयात्रा, अंधविश्वासों का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की निंदा करता है। सिख धर्म प्रचार करता है कि भगवान की नजर में विभिन्न जाति, धर्म या लिंग के लोग समान हैं। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता सिखाता है। सिख महिलाएं किसी भी धार्मिक समारोह में भाग ले सकती हैं या कोई अनुष्ठान कर सकती हैं या प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व कर सकती हैं। गुरु नानक ने प्रेम और ज्ञान का संदेश दिया। इस नए धर्म का नेतृत्व गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक के 10 गुरुओं ने किया था। प्रभाव सिख धर्म का उदय और प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के वैष्णववाद से प्रभावित था। हालांकि सिख धर्म केवल भक्ति आंदोलन का विस्तार नहीं था। सिख धर्म का प्रसार तब हुआ जब इस क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का शासन था। 2 सिख गुरुओं गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए मुगल शासकों द्वारा उन्हें प्रताड़ित और मार डाला गया था। इस्लामी युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का एक संप्रदाय है। अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ शुद्ध संप्रदाय की स्थापना की, जो सैनिक संतों का एक कुलीन समूह था। खालसा में प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के उच्चतम सिख गुण हैं। खालसा वे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोहों में भाग लिया है और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं और संप्रदाय की 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं बाल, कंघी, कड़ा, कछा और कृपान पहनते हैं। सिख धर्म में कोई पुजारी या पुजारी वर्ग नहीं है, एक प्रथा जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने समाप्त कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह का मानना कि पुरोहित वर्ग भ्रष्ट और अभिमानी होता है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का केवल एक संरक्षक है जिसे ग्रंथी कहा जाता है और कोई भी सिख गुरुद्वारा या अपने घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। गुरुद्वारा में सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं। लगभग हर गुरुद्वारे में एक मुफ्त सामुदायिक रसोई है जहां सभी धर्मों के लोगों को भोजन परोसा जाता है। गुरु नानक ने सबसे पहले इस संस्था की शुरुआत की, जो सिख धर्म, सेवा, विनम्रता और समानता के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करती है। 4 अनुष्ठान सिखों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने वाली सिख राहत मर्यादा पुस्तिका में संस्कार मार्ग के रूप में जाने जाने वाले 4 अनुष्ठानों का प्रावधान है। पहला अनुष्ठान गुरुद्वारा में आयोजित जन्म और नामकरण समारोह है। दूसरा अनुष्ठान आनंद कारज या विवाह समारोह है। तीसरा अनुष्ठान, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है अमृत संस्कार खालसा में दीक्षा समारोह। चौथा अनुष्ठान अंतिम संस्कार समारोह है, जो मृत्यु के बाद होता है। सिखों द्वारा किए जाने वाले 3 कर्तव्य प्रार्थना, क्रिया या कार्य और दान।
नाम जप हमेशा भगवान की स्तुति करो। कीर्तकरण ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। चूंकि ईश्वर सत्य है, एक सिख एक ईमानदार जीवन जीना चाहता है। इसका अर्थ न केवल अपराध से दूर रहना है, बल्कि जुआ, भीख, शराब और तंबाकू उद्योग में काम करने से भी बचना है। वन छकना, इसका शाब्दिक अर्थ है अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटना, यानी दूसरों को दान देना और उनकी देखभाल करना। 5 दोष। सिख उन 5 दोषों से बचने की कोशिश करते हैं जो लोगों को आत्म केंद्रित बनाते हैं और उनके जीवन के दिव्य मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। सिख धर्म के 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरा गुरु गुरु अंगद जी, तीसरा गुरु गुरु अमरदास जी, चौथा गुरु गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी, छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी, सातवें गुरु गुरु हर राय जी, आठवें गुरु गुरु हरकिशन जी, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरुद्वारे। जो पंच तख्त हैं, ये सिखों के 5 तख्त हैं और ये तख्त 5 गुरुद्वारे हैं जिनका सिख समुदाय के लिए बहुत महत्व है। पहला, अकाल तख्त साहिब का अर्थ है शाश्वत सिंहासन। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। इसकी नींव छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद ने रखी थी। दूसरा, तख्त श्री केशगढ़ साहिब पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित है। यह खालसा का जन्म स्थान है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा वर्ष 1699 में स्थापित किया गया था। तीसरा, तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा के पास तलवंडी साबो गांव में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहे और उन्होंने वर्ष 1705 में दमदमा साहिब नामक गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम संस्करण का संकलन किया। चौथा, तख्त श्री पटना साहिब बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ वर्ष 1666 में हुआ था और आनंदपुर साहिब जाने से पहले उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया था। और पांचवा है, तख्त श्री हजूर साहिब महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण स्थान है ननकाना साहिब पाकिस्तान, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए। सिख साहित्य, आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ। आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इस कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्यों और रचनाओं के संबंध में सिख धर्म के भीतर कुछ संदेह और विवाद है। निष्कर्ष, सिख अपने धर्म को 5 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की परिणति मानते हैं। पहली घटना गुरु नानक देव जी का उपदेश था, जहां उन्होंने सतनाम पर ध्यान से मुक्ति का संदेश दिया था। दूसरी घटना थी गुरु हरगोबिंद जी द्वारा सिखों को हथियार देना। तीसरी घटना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा की स्थापना, जिसकी आचार संहिता दीक्षित लोगों द्वारा पालन की जानी है। चौथी घटना गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु पर अपने 10 मानव रूपों में गुरु ग्रंथ साहिब में आत्मनिर्मित रहस्यमय गुरु का प्रवेश है। अंतिम विकास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब सिख धर्म में टाट खालसा के नेतृत्व में गहरा सुधार हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।